नमस्कार साथियों, हमारे TRE 3 सप्लीमेंट्री रिजल्ट के चाह रखने वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं सभी से हम लोग गुजारिश करते हैं कि हम लोग को शिक्षा मंत्री जी आज 8 महीना से गुमराह करके रखे हुए हैं और आगे भी इसी तरह से ये लोग गुमराह करने का काम कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग अपनी आवाज़ को जब भी उठाने का प्रयास किए हैं, पुलिस के द्वारा हो या किसी अन्य मंत्री नेता के द्वारा हो, आवाज़ को दबाने का प्रयास किया गया है। हमारे 6 साथी को बेऊर जेल तक भेज दिया गया है और हमारे जितने भी अभ्यर्थी हैं जब भी रोड पे सड़क पे उतरे हैं तो पुलिस प्रशासन के द्वारा या तो लाठी के द्वारा उन्हें दबाने का प्रयास किया जा रहा है या नहीं तो फिर और अन्य तरीके से। हम लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट का मांग कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री जी गुमराह कर रहे हैं। इसी सब को देखते हुए 29 तारीख को यानी कि कल हम लोग महाआंदोलन करने जा रहे हैं, जिसमें पूरे बिहार, यूपी, झारखंड हर जगह से हज़ारों हज़ार की संख्या में अभ्यर्थी सड़क पर उतर रहा है। और हम लोगों की जो मांग है सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो 40,000 से ऊपर सीट बच गया है और शिक्षा मंत्री जी जो इतने दिनों से गुमराह कर रहे हैं, ये सब चीज़ को लेकर के हम लोग कल आंदोलन करेंगे। और इसमें देखना होगा कि कल पुलिस प्रशासन हम लोग को रोक पाती है या हम लोगों की मांग पूरा हो पाती है। हमारे साथ और साथी है, अपनी बात को रखेंगे। देखिए, माननीय शिक्षा मंत्री जी हम लोगों को 8 महीने से गुमराह कर रहे हैं और फिर से आपको पता होगा कि 26 तारीख को उन्होंने डेट दिया था कि कैबिनेट में हम सप्लीमेंट्री के लिए कुछ बात को रखेंगे, लेकिन वो भी टाइम उनके द्वारा दिया गया, फेल हो गया। कैबिनेट में शिक्षा विभाग से संबंधित कुछ भी नहीं दिया गया। तो हम यही बता देना चाहते हैं कि शिक्षा और रोजगार की जो बिहार में बात होती है, कहाँ तक ये मतलब कि सफल हो पा रही है, आप देख कर बताइएगा। सरकार जो है हर एजेंडे पर काम कर रही है, मतलब कि हर एजेंडे पर, चाहे वो फीस को कम करने को लेकर के हो, डोमिसाइल को लेकर के, हर तरीके का काम जब सरकार के समझ जा रही है वो बात को पूरा हो रहा है। हम लोग सप्लीमेंट्री वाले अभ्यर्थियों से क्या नाराजगी सरकार को है, यही हम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से पूछना चाहते हैं कि आप जो है रोजगार मतलब नीतीश सरकार के नाम से जाने जाते, तो हम लोग का मुद्दा भी वही है, रोजगार और शिक्षा से संबंधित है। तो हम यही चाहते हैं कि आप जो है हम लोग के सप्लीमेंट्री रिजल्ट हेतु कम से कम एक संज्ञान लीजिए, जो भी संभव हो आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकालने हेतु कम से कम एक नोटिस जारी करवाइए। क्योंकि देखिए हम लोग का बहुत अब टाइम डिले हो चुका है। अब TRE 4 की बात हो रही है, सप्लीमेंट्री की बात नहीं हो रही। तो कल 29 अगस्त को हम लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से परमिशन के साथ हम लोगों ने मांग रखने के लिए पटना में उतरने के लिए सोचा है और हम लोग निकलेंगे, ठीक है। तो हम सभी अभ्यर्थी से विनती करते हैं कि आप इस वीडियो को देखिएगा और जो भी आप पटना से कितने भी दूर हों, अगर आप यहाँ पर आइएगा तो बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस निकलेगा, क्योंकि भीड़ रहेगा तभी कुछ संभव हो पाएगा। अगर भीड़ नहीं रहेगी, जैसे आप पिछले दिनों देखे होंगे कि हमारी संख्या बल जब रहती है तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिस्पांस निकलता है, लेकिन नहीं रहती है तो नहीं निकलता है। तो इसीलिए सभी अभ्यर्थी आइएगा, कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिस्पांस निकलेगा। बाकी हमारे राजन भाई हैं, ये भी कुछ बोले। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं हम लोग बहुत एकदम अभी भी उत्साह है, मोटिवेटेड हैं कि अभी तक हमारा रिजल्ट क्यों नहीं प्रकाशित हुआ है। देखिए शिक्षा मंत्री कहीं ना कहीं बरगलाने का काम करते हैं, वो आज तक जो है पॉजिटिव न्यूज़ बोलने का नाम तो ले ही नहीं रहे हैं, तो हम इस पर क्या संज्ञान लें बताइए। इसलिए यही कहेंगे कि आपको डिमोटिवेट एकदम नहीं होना है शिक्षा मंत्री के बयान पर। आप पटना में खड़े उतरिए, एकदम हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग आंदोलन को एकदम सफल बनाएंगे। बस आप लोग जो है 29 अगस्त को अवश्य आइए। कहीं ना कहीं देखिए आप लोग को डरने का एकदम जरूरत नहीं है, किसी को भागने का जरूरत नहीं है। हम लोग डटे रहेंगे, बिल्कुल नहीं डरेंगे। सब परमिशन हम लोग तैयार कर लिए हैं, एकदम जा करके दे देंगे, सौंप देंगे। किसी अभ्यर्थी को डरने की जरूरत नहीं है। आप में यदि डर है तो देखिए कहीं ना कहीं सरकार जीत जाएगी। इसलिए सरकार को हर हाल में बैकफुट पर लाना ही है। इसलिए बस यही कहेंगे कि आप लोग एकदम निडर होकर के पटना में उतरिए और साथ दीजिए। ये लड़ाई खुद की लड़ाई है, आप दूसरे से एकदम बिल्कुल भी आशा मत रखिए कि लोग आएंगे तो हमारा समर्थन मजबूत होगा। नहीं, बिल्कुल ये स्टूडेंट की लड़ाई है, ये स्टूडेंट का ही रहेगा और हम लोग सफल बना कर रहेंगे किसी भी कीमत पर। चलिए सभी साथी को फिर से धन्यवाद और नमस्कार। देखिए, हम कुछ पॉइंट को क्लियर कर देना चाहते हैं लास्ट में। जैसे कि शिक्षा मंत्री जी हम लोग को जो गुमराह कर रहे हैं, इतने दिनों से जो ठगने का काम किए हैं, वो कभी क्लियर नहीं कर रहे थे कि आज सप्लीमेंट्री नहीं देंगे। हमेशा वो कह रहे थे कि सप्लीमेंट्री देंगे। देखिए अभी भी 40,000 सीट है, खाली है। इस पर मुख्यमंत्री जी संज्ञान ले और हम लोगों की बात को जल्द से जल्द सुना जाए, नहीं तो हम लोग इसी तरह से अपनी आवाज़ को उठाते रहेंगे, सरकार का विरोध करते रहेंगे। अगर सरकार हम लोग की बात नहीं सुनेगी तो अनिश्चितकालीन तक ये मांग जारी रहेगा और हम लोग इसी तरह से सड़क पर उतरेंगे। चाहे आप लाठी मारिए, चाहे जेल भेजिए, चाहे जो भी करना है कीजिए, अपनी आवाज़ को हम लोग उठाते रहेंगे। बिल्कुल।